मधु का परिवार मिडिल क्लास है। परिवार में माँ पिताजी हैं। मधु के जीवन में तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं जब एक दिन अचानक उसके पिताजी को पैरालिसिस आ जाता है। मधु पर अब उसके छोटे भाई और एक छोटी बहन के साथ पिता के इलाज और घर चलाने का बोझ आ गया है। मधु ग्रेजुएट है। वो अब नौकरी करके सारे घर की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रही है। उसे अब अपनी फैमिली के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। पिता और माँ को मधु पर गर्व है। मधु ने इस दौरान कई अच्छे रिश्ते को मना कर दिया। मधु को पता था कि अभी उसकी जिम्मेदारी बड़ी है। वो अपने घर को ऐसी हालत में छोड़कर शादी नहीं करना चाहती थी। और फिर पता नहीं शादी के बाद कैसा परिवार और पति मिले। इन सब बातों को देखते हुए अभी वो शादी से दूर रहना चाहती थी। इन रिश्तों में से कुछ उसके रिश्तेदार ने बताए थे, इसलिए रिश्तेदार अब मधु से थोड़ा जलने लगे। उन्होंने मधु के लिए अपनी एक सोच बना ली थी। उन्हें लगने लगा था कि मधु बड़ी घमंडी हो गई है। इस कारण अब रिश्तेदारों ने भी धीरे धीरे बात कम कर दी। एक लड़का माधव कुछ दिनों से फॉलो कर रहा होता है। लड़के को मधु अवॉइड करती है। लड़के का नाम माधव है। माधव मधु को दूर से देखता रहता। कभी उसने ज्यादा पास आने की कोशिश नहीं की। मधु को पता था कि वो उसे फॉलो कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिन में माधव के बर्ताव से वो समझ गई थी कि वो किस तरह का है। जब मधु कभी उनके पास से भी गुजरती तो वो दूर होने लगता था, घबरा जाता था। मधु को मन ही मन उसकी यह बातें अच्छी लगने लगी। उसके दिल में किसी कोने में प्यार ने दस्तक देना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन अचानक माधव का रिश्ता लेकर उसकी माँ उनके घर आ जाती है। मधु को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। माधव की माँ उसकी तस्वीर लेकर उनके घर आई थी। माधव अच्छे पैसे वाली फैमिली से था। इकलौता लड़का था। मधु के घर वाले इस रिश्ते से काफी खुश थे। माधव की मम्मी ने यह बताया था कि उनका लड़का मधु को बहुत पसंद करता है। मधु को इस बात का पता चला तो उसे समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसके मन में आया कि पहले वो माधव से कुछ बात करना चाहती है। अगले दिन जब वो ऑफिस गई तब उसने सोचा था कि वो माधव से बात करेगी। माधव उसे दिखाई दिया हमेशा की तरह। वो आज भी थोड़ा दूर ही खड़ा था। मधु के पैर जैसे जम गए हों। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो आगे नहीं गई। आज मधु की आंखों में एक अलग ही शर्म आ गई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मधु की बची हुई हिम्मत भी टूट गई। माधव अपने साथ एक नोट लेकर आया था जिस पर लिखा था, प्लीज मैरी मी। मधु यह देख पिघल गई। मधु के माता पिता भी इस रिश्ते को लेकर खुश थे। मधु को भी लगा कि शायद यही वो लड़का है जिसे वो ढूंढ रही थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसने शादी के लिए हाँ कह दी। मधु खुश थी। उसके मन में माधव से बात करने की इच्छा थी, लेकिन माधव की तरफ से कोई पहल नहीं होने के कारण वो भी चुप थी। मधु को माधव और उसके बीच की यह खामोशी पसंद थी। शादी के लिए दोनों घर वाले जल्दी में थे। इस कारण शादी जल्दी में की गई। शादी पक्की होने के बाद ना तो माधव उसे दिखाई दिया, ना ही उसकी तरफ से कोई फोन आया। माधव शादी के दिन ही उसे कई दिनों बाद उसे दिखाई दिया है। काफी दिनों बाद मधु ने माधव को देखा था। मधु के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वहीं दूसरी ओर माधव बहुत नर्वस लग रहा था। माधव की शादी उसकी मनपसंद लड़की से होने जा रही थी। उससे होने जा रही थी जिससे वो प्यार करता है। फिर भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। मधु को भी यह बात अजीब लगती है। उसको अंदेशा हो जाता है कि कुछ बात है, लेकिन अब बात सारी माधव से बात करने पर ही पता चलती। मधु और माधव की शादी हो गई। अब घड़ी आ गई जब मधु माधव से पहली बार बात करने वाली थी। सुहाग रात की सेज पर वो बैठी है और बाहर से कई लोगों की आवाज आ रही है।
तभी वो बैठी बैठी सोचती है कि वो उन्हें आवाज़ से कैसे पहचानेगी, क्योंकि अभी तक उसने उनकी आवाज़ सुनी ही नहीं। फिर माधव कमरे में आता है। चेहरे का रंग पूरा उड़ा हुआ रहता है। मधु एक नज़र चुपके से उठाकर उसे देखती है। वो भी बिस्तर के एक कोने पर बैठ जाता है। कई देर हो जाती है। मधु को अजीब लगता है, क्योंकि माधव ना कुछ बोलता है और ना ही उसके पास आता है। मधु को लगता है कि उसे उनके बीच की इस खामोशी को तोड़ना होगा। फिर मधु ही पहल करती है और कहती है, सुनिए, आप इतने नर्वस मत होइए, मुझे आप पसंद हैं। माधव उसकी ओर मुड़ता है। उसके चेहरे को देखकर मधु को थोड़ी चिंता होती है, क्योंकि चेहरे पर एक अजीब सा डर था। मधु उसे पूछती है, क्या हुआ, आप खुश तो हैं ना? माधव केवल गर्दन हिलाता है। मधु बोलती है, मुझे आपसे बहुत बातें करनी थी, लेकिन आपने पहल ही नहीं की। चलिए अब करते हैं। माधव अभी भी चुप रहता है। मधु फिर बोलती है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? माधव की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं। सुहाग रात पर अगर पति की आंखों में आंसू दिखे तो आप सोच ले लड़की की क्या हालत होगी। मधु घबरा जाती है। क्या हुआ, मुझे बताइए तो। अब मधु को माधव का वो सच पता चलता है जिसकी वजह से माधव घबराया हुआ है। माधव अब साइन भाषा में बताता है कि वो बोल नहीं सकता। मधु को धक्का लगता है, जैसे कि बहुत जोर से किसी ने धक्का मारा हो। वो चुप हो जाती है और माधव से दूर हो जाती है। पहली रात ही उसे पता चलता है कि उसके परिवार वालों के साथ धोखा हुआ है, और खुद माधव ने भी उसे यह नहीं बताया। वह बिस्तर पर बैठी बस यही सोच रही है कि अब क्या करूं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। माधव अपनी आंखों में आंसू लिए मधु को हाथ लगाता है। मधु उसके हाथ को जोर से हटा देती है। क्या कहती है, मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। वो उसी समय अपने घर जाना चाहती है, लेकिन रात होने की वजह से उसके पैर रुक गए। मधु बाथरूम का दरवाजा खोल के बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है। माधव बाहर बिस्तर पर ही बैठा चिंता में डूबा है। सारी रात ऐसे ही निकल जाती है। उस बंद बाथरूम में मधु के मन में कई ख्याल आ रहे थे। आखिरकार उसने एक फैसला किया। उसने अपने घर वापस लौटने का फैसला किया। उसके परिवार को भी इस बात का पता नहीं होता। परिवार वाले भी यह सुनकर शौक रह जाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि उन्होंने जल्दी कर दी। पहले पता लगवाना था। मधु ने फैसला लिया कि अब वो कोर्ट में बात ले जाएगी। शादी के एक दिन बाद ही बात तलाक तक पहुंच जाती है। उसने फैसला किया कि झूठ से बनाया यह रिश्ता वो नहीं चाहती। माधव की माँ मधु के घर जाती है। मधु की माँ उन्हें भला बुरा कहती है। मधु उन्हें रोकती है। वो पूछती है, आपको जरूरी नहीं लगा इतनी बड़ी बात हमें बताना? माधव की माँ नीचे मुंह कर और चुप रहकर सारी बात सुन रही है। माधव की माँ कहती है कि मैं माँ अपने बेटे का भला ही चाहती हूँ, और उसके पिता भी नहीं है। सामना तो होना ही था। मधु को पसंद करता है, इसलिए वो मधु से शादी करना चाहता था। मैंने हिम्मत की बोलने की, मगर मैं कर नहीं पाई। फिर मुझे डर भी लगा, क्योंकि पहली बार उसने कुछ करने को कहा। उसने तो मुझे बोला था कि तुम्हें सब बता दूं, और मैं चाहती भी थी, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने माधव को भी झूठ बोला कि तुम मान गई, लेकिन शादी के पहले उसे पता चल गया कि मैंने उसको झूठ बोला है। तब तक देर हो गई थी, इसलिए वो खुश नहीं था। मधु, शायद तुम मुझे समझ पाओ। मधु अभी भी गुस्से में है। वो बोलती है कि मुझे माधव के ना बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा इस बात का है कि आपने धोखा दिया, झूठ बोला, और वो मुझे बर्दाश्त नहीं। तलाक के बाद से ही रिश्तेदार तो मधु और उसके परिवार की इस हालत पर खुश है। उसने सोच लिया था कि वो माधव से तलाक लेगी, और इसके लिए उसने कानूनी कार्रवाई शुरू भी कर दी। कुछ दिन उसके इन्हीं बातों में निकल गए।
मधु अब अपने घर पर पहले की जीवन शैली पर लौट आती है। वो जॉब पर जाती है और कुछ दिनों बाद फिर माधव उसे दिखाई देता है, दूर से ही। बस अब वो मधु को देखता है। मधु के ऑफिस के बाहर वो लगातार आता है। 15 दिनों तक मधु उसे अवॉइड करती है, फिर एक दिन उसके पास जाकर बोलती है, अब यह सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ नाटक करो, इसलिए यहाँ आना बंद कर दो, समझे? मधु की बातें वो सुन रहा है। वो मधु को इशारों में कॉफी पीने को कहता है, लेकिन मधु वहां से चली जाती है। माधव ने जब यह रोज का काम बना लिया, एक दिन फिर वही माधव खड़ा रहता है। मधु उसके पास आकर कहती है, क्या चाहते हो? अब तो मेरी जिंदगी खराब तो तुमने कर दी। माधव फिर कॉफी का इशारा करता है। मधु कहती है, कॉफी पीकर मेरा पीछा छोड़ दोगे? माधव गर्दन हाँ में हिलाता है। पास के ही एक रेस्टोरेंट में टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे हैं। माधव अपने फोन में कुछ मैसेज टाइप करता है। मधु उसको देख भी नहीं रही। मधु के फोन में मैसेज आता है। माधव का लिखा होता है, सॉरी बट आई रियली लव यू सो मच। कोई भी बोलने वाला तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार नहीं कर सकता, और बात तो झूठी भी कोई कह सकता है, लेकिन आंखें हमेशा सच बोलती हैं। एक बार मेरी आंखों में देख लो, फिर तुम्हें जो सही लगे वो करना। मधु का सारा गुस्सा मैसेज पढ़ते ही चला गया। वो धीरे से अपनी आंखें उठाकर माधव की आंखों में देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने आंसू को रोक नहीं पाती। फिर वो उसी संकट में पड़ जाती है जहां उसके सामने कई सवाल रहते हैं। माधव टेबल पर रखे मधु के हाथ पर अपना हाथ रखता है। मधु बोलती है, अपनी इमोशनल लाइन और भोली शक्ल से तुम्हारी गलती छिप नहीं जाएगी। अब दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी बन गई। माधव को लगता है कि मधु ने उसे अभी भी शायद माफ नहीं किया। वो अपना हाथ मधु के हाथ से हटाकर जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार मधु उसका हाथ पकड़ लेती है। बोलती है, पहले ऐसी बात नहीं लिख सकते थे, मुझे आज तक कभी किसी ने ऐसे नहीं समझाया। वो खड़ी होती और माधव को बोलती है, चलो मेरा सामान वापस लाना है मेरे घर से, अब तुम ही उठाकर ले जाओगे। माधव उठकर मधु को हक कर लेता है। गिले शिकवे मिटाकर इस तरह उनके नए जीवन की शुरुआत होती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।